तो चलिए जान लेते हैं कि आईआईएफएल फाइनेंस पर आरबीआई का डंडा क्यों चला है, आरबीआई ने उस पर रोक क्यों लगाई है, आईआईएफएल फाइनेंस की क्या गलती है और आरबीआई ने इतनी सख्ती दिखाने के बाद उसके शेयर पर 20% का लोअर सर्किट क्यों लगा है, आरबीआई ने इतना बड़ा एक्शन क्यों लिया है। इन सभी सवालों के बारे में चलिए अब जान लेते हैं। दरअसल मंगलवार यानी कि 5 मार्च को शेयर बाजार का कामकाज की शुरुआत होते ही आईआईएफएल फाइनेंशियल लिमिटेड के शेयरों में 20% का लोअर सर्किट लग गया था। मतलब कहने का यह है कि जैसे ही सुबह मार्केट खुली और मार्केट खुलने के बाद जो आईआईएफएल फाइनेंस लिमिटेड के शेयर थे उस पर 20% का लोअर सर्किट लग गया था। लोअर सर्किट क्या होता है, दरअसल जब भी कोई शेयर 20% तक गिर जाता है तो उस पर लोअर सर्किट लगा दिया जाता है ताकि वो और भी नीचे ना आए किसी न्यूज़ की वजह से। तो अब जान लेते हैं कि वो खबर क्या है। दरअसल आरबीआई ने 31 मार्च 2023 तक आईआईएफएल की फाइनेंशियल हेल्थ को लेकर कंपनी का निरीक्षण किया था और इस दौरान कंपनी के लोन टू वैल्यू रेशो में गड़बड़ी देखने को मिली थी, जो कि कहीं ना कहीं ग्राहकों के हितों पर असर डालती है। और केंद्रीय बैंक ने आईआईएफएल के कामकाज का स्पेशल ऑडिट करने की फिर तैयारी कर दी थी। दरअसल हुआ क्या था कि 31 मार्च 2023 को आईआईएफएल की फाइनेंशियल हेल्थ रिपोर्ट का जब कंपनी ने निरीक्षण करा तो उसमें कुछ गड़बड़ी पाई गई और गड़बड़ी जो थी वो थी लोन टू वैल्यू रेशो के अंदर कुछ गड़बड़ी लगी थी, जिससे कि ग्राहकों के हितों की रक्षा नहीं हो रही थी, ग्राहकों के हितों का नुकसान हो रहा था। इसलिए फिर आईआईएफएल के कामकाज का स्पेशल ऑडिट करने की तैयारी कर ली गई थी। दरअसल इसके बाद भारतीय रिजर्व बैंक ने आईआईएफएल फाइनेंशियल को गोल्ड लोन सेक्शन से रोक दिया है। क्यों रोक दिया है? अब वो गोल्ड लोन जो है ना अब अभी नहीं दे पाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि आईआईएफएल फाइनेंस अब ग्राहकों को सोना रखकर लोन नहीं दे पाएगी। भारतीय रिजर्व बैंक ने सुपरवाइजरी कंसर्न को देखते हुए यह निर्देश दिया है। मतलब अब आरबीआई ने यह निर्देश दे दिया है कि आईआईएफएल जो फाइनेंस कंपनी है वो जो गोल्ड लोन देती थी ग्राहकों को, अब वो गोल्ड लोन नहीं दे पाई। गोल्ड लोन क्या होता है कि सोना रखकर पैसा दिया जाता है लोन पर और फिर जब लोन वापस कर दिया जाता है तो सोने को वापस भी कर दिया जाता है। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा है कि अब इस पर जो है ना सुपरवाइजरी कंसर्न की जाएगी और इसके दिशा निर्देश भी तय किए जाएंगे। दरअसल इसके बाद आईआईएफएल फाइनेंस द्वारा सोने की प्योरिटी और नेट वेट को चेक करने के लिए अपनाए जा रहे प्रयास पर भी भारतीय रिजर्व बैंक ने चिंता जताई है। भारतीय रिजर्व बैंक ने यह भी कहा है कि जो उसकी सोने की प्योरिटी थी ना उस पर भी थोड़ी सी चिंता जताई है कि उसमें भी कुछ गड़बड़ी देखने को मिल रही है। इसके अलावा ग्राहकों को गोल्ड लोन लेते समय सोने की नीलामी करते समय आईआईएफएल द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया में भी थोड़ी सी गड़बड़ियां दिक्कत देखी गई है। दरअसल आरबीआई ने यह भी बताया कि जब गोल्ड लोन देते समय और सोने की नीलामी करते समय की जो प्रक्रिया होती है दोनों के बीच की जो प्रक्रिया है उसमें आईआईएफएल द्वारा कुछ परेशानियां दिक्कत देखने में आई है। दरअसल आरबीआई ने यह भी पाया है कि आईआईएफएल फाइनेंशियल ने लोन टू वैल्यू रेशियो के नियमों का उल्लंघन किया था। दरअसल जो लोन टू वैल्यू रेशियो के नियम होते हैं, रूल्स होते हैं, उनका उल्लंघन किया है। तो आरबीआई ने यह भी देखा था उस वाली जांच के अंदर जो आरबीआई ने ऑडिट करा है। इसके साथ ही आईआईएफएल फाइनेंस ने लोन अमाउंट कलेक्शन के मामले में तय लिमिट से अधिक नकदी जुटाने का आरोप भी लगाया है। दरअसल आरबीआई ने यह भी कहा है कि जो आईआईएफएल फाइनेंस ने जो लोन अमाउंट का कलेक्शन होता है ना उसकी जो एक लिमिट तय होती है उससे अधिक जो है ना कैश जुटाने का प्रयास भी किया था, यह भी उस पर आरोप लगाया है आरबीआई के द्वारा। इसके बाद भारतीय रिजर्व बैंक ने पाया है कि आईआईएफएल की तरफ से गोल्ड ऑक्शन की स्टैंडर्ड प्रक्रिया का भी पालन नहीं किया जा रहा है। दरअसल जब आरबीआई ने ऑडिट करा और जाँच करी तो पाया कि आईआईएफएल फाइनेंशियल लिमिटेड द्वारा गोल्ड ऑक्शन की जो स्टैंडर्ड प्रक्रिया होती है उसका भी उन्होंने पालन नहीं कर रहे थे, उसका भी नियमों का उल्लंघन किया जा रहा था। और आरबीआई ने आईआईएफएल फाइनेंशियल पर गोल्ड लोन देने पर अभी फिलहाल के लिए रोक लगा दी है। आरबीआई ने बोला है कि आईआईएफएल फाइनेंशियल अभी गोल्ड लोन नहीं दे सकता, इस पर रोक लगा दी गई है। और आईआईएफएल फाइनेंशियल की जांच में यह भी पाया गया है कि ग्राहकों पर जो चार्ज लगाए जा रहे थे उनमें भी पारदर्शिता नहीं बरती जा रही थी। मतलब आईआई फाइनेंशियल के जो ग्राहक है, कस्टमर थे, उन पर जो चार्ज लगाए जा रहे थे उसमें भी ट्रांसपेरेंसी नहीं थी। ट्रांसपेरेंसी ना होने की वजह से भी आरबीआई ने उस पर रोक लगाने का निर्णय लिया है। इसके अलावा आरबीआई के प्रतिबंध के बाद आईआईएफएल फाइनेंस पुराने गोल्ड लोन पोर्टफोलियो का कामकाज करती रहेगी। आरबीआई ने यह भी कहा है कि जो पुराने गोल्ड लोन के जो पोर्टफोलियो है जो वो चल रहा है उसका तो कामकाज जो है ना मतलब वो आईआईएफएल फाइनेंस करती रहेगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और उसके तहत कलेक्शन एंड रिकवरी प्रोसेस का भी काम जारी रहेगा। जो पुराने
जो पुराने गोल्ड लोन चल रहा है उसका रिकवरी का प्रोसेस भी चलता रहेगा और उसके कामकाज का जो पोर्टफोलियो है, जो उसके काम है, वो भी चलते रहेंगे। लेकिन अब कंपनी नया लोन नहीं दे पाएगी। मतलब अब किसी कस्टमर को नया लोन चाहिए होगा और वो IIFL फाइनेंशियल के पास जाएगा तो उसको अब वो लोन नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा वो हमने आपको बता दिया है कि कई जगहों पर इसमें जो है ना चार्ज में कोई दिक्कत लगाए, जो वो जो है ना ग्राहकों पर चार्ज लगाया जाए तो वहाँ कोई दिक्कत थी। गोल्ड ऑक्शन स्टैंडर्ड प्रक्रिया में भी दिक्कत थी और लोन अमाउंट कलेक्शन के मामले में तय लिमिट से ज़्यादा अधिक जो है ना कैश फ्लो था और लोन टू वैल्यू रेशियो के नियमों का भी उल्लंघन किया गया था। ये सब देखते हुए अब RBI ने बोला है कि नया लोन नहीं दे पाएंगे, लेकिन जो पुराने लोन चल रहा है उसका तो कामकाज चलता रहेगा और उसका कलेक्शन भी होता रहेगा और उसकी रिकवरी भी होती रहेगी। लेकिन अभी नया लोन देने पर रोक लगा दी गई है। और RBI ने यह भी कहा है कि IIFL फाइनेंस के जो सीनियर मैनेजमेंट और स्टैट्यूटरी ऑडिटर की मदद से इस कारोबार से संबंधित गड़बड़ी को दूर करने की कोशिश भी की जाएगी। अब RBI क्या करेगी, जो सीनियर मैनेजमेंट है उससे जो है ना मदद लेने के बाद वो कारोबार में जो भी गड़बड़ी है उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। और RBI ने यह भी कहा है कि पिछले करीब साल भर से IIFL फाइनेंशियल ने अपने कामकाज में सुधार नहीं करा है। दरअसल जब RBI ने ऑडिट करा तो RBI को पता लगा कि IIFL फाइनेंशियल जो है उसने अपने कामकाजों में कोई सुधार नहीं किया है। इस वजह से गोल्ड लोन कारोबार से संबंधित तुरंत रोक लगाने का आदेश भी दिया गया है। इसी कारण की वजह से जो गोल्ड लोन है उसके कारोबार पर तुरंत जो है ना रोक लगा दी गई है। इसके अलावा RBI ने यह भी कहा है कि RBI के द्वारा यह कार्रवाई एक स्टेटमेंट में जो उन्होंने जारी करके कहा है, उन्होंने बोला है कि गोल्ड लोन पर जो ये बैन लगाने की कार्रवाई की गई है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 की धारा 45 LAB के तहत लगाई गई है। हालांकि केंद्रीय बैंक के मुताबिक कंपनी अपना गोल्ड बिजनेस जारी रख सकते लेकिन नए गोल्ड लोन नहीं बांट सकती है। मतलब ये जो RBI ने कार्रवाई करी है तो RBI ने बताया है कि यह बैंक ऑफ इंडिया एक्ट जो बना हुआ है 1934 की धारा 45 LAB के तहत की गई है। इसके मुताबिक क्या होता है कि अब वो नया जो है ना लोन नहीं दे पाएगी, लेकिन जो पुराना चल रहा है लोन उसका बिजनेस जारी रहेगा। और RBI ने कंपनी के जो लोन कारोबार में कुछ महत्वपूर्ण चिंताएं भी देखी थी। इनमें कर्ज की मंजूरी के समय और चूक पर नीलामी के समय सोने की शुद्धता और शुद्ध वजन को परखने की प्रमाणिकता में भी गंभीर खामी शामिल थी। मतलब उसमें थोड़े गंभीर आरोप लगाए कि इसमें काफ़ी ज़्यादा जो खामियां होती हैं वो निकल कर सामने आई हैं। इसके अलावा वैधानिक सीमा से कहीं अधिक नकदी में लोन राशि के वितरण और संग्रह में गड़बड़ी की मानक नीलामी प्रक्रिया के अनुपालन में भी खामी पाई गई है। जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया है कि इसमें लोन देने और उसमें जब नीलामी करी जाती थी तो इस दोनों प्रक्रिया के अंदर कुछ गड़बड़ी, कुछ जो है ना प्रक्रिया के जो है ना अनुपालन नहीं किया गया था, नियमों में कुछ जो है ना छूट बरती गई थी और अनुपालन करते समय बहुत सारी खामियां पाई गई है। इसी के द्वारा RBI ने इस पर अपना जो है ना रोक लगा दी है गोल्ड लोन देने में नया जो दिया है। इसके अलावा आपकी जानकारी के लिए एक चीज़ हम और बता देते हैं कि IIFL फाइनेंशियल वित्तीय सेवा की एक मजबूत कंपनियों में से एक है। मतलब थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं कि IIFL फाइनेंस क्या है। दरअसल यह फाइनेंस कंपनी के अंदर जो कि लोन देती है उन लोन देने की कंपनी में मतलब अच्छी कंपनियों में से एक है। IIFL जो फाइनेंशियल लिमिटेड कंपनी है वह कंपनी मतलब यह कंपनी का जो है IIFL होम लोन, ये होम लोन देती है। IIFL समस फाइनेंशियल लिमिटेड और IIFL ओपन फिटनेस के साथ कई तरह की लोन सुविधाएं भी मुहैया कराती है। और हम आपको एक चीज़ और बता देते हैं कि इसकी 500 से अधिक शहरों में 2600 से अधिक शाखा यानी ब्रांच भी है। मतलब हम ये जो IIFL जो फाइनेंशियल जो कंपनी है ये छोटी मोटी कंपनी नहीं है, ये अच्छी कंपनी है। और इसकी 500 शहरों के अंदर मतलब भारत के अंदर 500 शहरों के अंदर 2600 यानी 2600 से अधिक ब्रांचेज या शाखाएं भी है। और इसकी 3-4 कंपनियां जैसे कि IIFL होम फाइनेंस, IIFL समस्त फाइनेंस लिमिटेड और IIFL ओपन फिटनेस के साथ कई तरह की इसकी फिनटेक के साथ इसकी कई तरह की इसमें जो है ना लोन सुविधाएं मुहैया कराती थी, जिसके कारण कि यह पता लगा है कि इसके ये भी छोटी मोटी कंपनी नहीं थी, काफ़ी बड़ी कंपनी थी। लेकिन जैसे ही RBI ने इस पर रोक लगाई है, रोक लगाने के तुरंत बाद जब आज मार्केट खुली तो इसके शेयरों पर 20% का लोअर सर्किट भी लग गया था। मतलब लोअर सर्किट का जैसे कि हमने आपको बताया था कि जैसे ही शेयर 20% तक नीचे जाता है तो उस पर लोअर सर्किट लगा जाता है ताकि किसी न्यूज़ की वजह से वो और भी ज़्यादा न गिर पाए। और हमने आपको बता दिया है कि इसके अंदर क्या क्या खामियां थी। लोन टू वैल्यू रेशो में गड़बड़ी थी, नियमों का उल्लंघन किया गया था, प्योरिटी और नेट वेट चेक में भी जो नियम थे उस वो भी थोड़े से दिक्कत कर रहे थे और ग्राहकों को
जो सोना रखकर लोन दिया जाता था उसमें भी थोड़ी सी गड़बड़ी पाई गई थी। तो ये सब गड़बड़ियों के जो गड़बड़ियों के चलते आरबीआई ने फ़िलहाल के लिए इस पर आईआईएफएल फाइनेंसर पर रोक लगा दी है कि ये अब नया लोन, अपना गोल्ड लोन नहीं दे पाएगा। पुराना लोन इसका जैसा था वैसे ही चलता रहेगा, उसकी रिकवरी भी वैसी होती रहेगी, उसकी किस्तें वगैरह भी आती है या फिर जाती रहेंगी। पुराने लोन में कोई दिक्कत नहीं, नया लोन अब ये नहीं दे पाएगा।